तो अजीत पवार ने कैसे एकनाथ शिंदे को खुली चेतावनी दे दी, आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है। सीएम के हिस्से का भी मंत्रालय कैसे अजीत पवार के पास आया है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन विधायकों ने मंत्रालय बंटवारे पर अब नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने तो यहां तक कह दिया कि वो नहीं चाहते थे कि पवार को वित्त मंत्रालय मिले। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से भी विरोध हो रहा था। जब पिछली सरकार में ये विधायक सारे मंत्री थे, इनमें से कुछ मंत्री थे, विधायक थे, तो ये लोग इसी मुद्दे पर बाहर निकले थे कि अजीत पवार वित्त मंत्री हैं, हमको फंड नहीं देते हैं, इसलिए हम पार्टी में बदलाव चाहते हैं, हम एनसीपी के साथ सरकार नहीं चाहते, अजीत पवार को वित्त मंत्री नहीं चाहते। एक बार फिर जब वो सरकार में शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से ही ये विरोध शुरू हो गया था कि उनको वित्त मंत्रालय ना दिया जाए, पुरानी वाली परेशानी सामने आ सकती हो। और अजीत पवार ने बहुत स्पष्ट कह दिया था, वित्त और सहकारिता ये दो तो एनसीपी को चाहिए ही चाहिए। खैर, महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे में वही हुआ जिसका एकनाथ शिंदे गुट को डर था। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया, जिसे लेकर एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने पुरानी सरकार में पवार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस विरोध का असर यह हुआ कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चल रही सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए। उस घटना के ठीक 1 साल बाद अजीत पवार पाला बदलकर सरकार में शामिल हो गए और शुक्रवार को हुए मंत्रालय के बंटवारे में उन्हें वित्त मंत्रालय ही दिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हिस्से में आने वाला मंत्रालय भी अब अजीत पवार की पार्टी के मंत्री के हिस्से में आ गया है। महाराष्ट्र में हुए मंत्रालय बंटवारे के बाद यहां की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े विधायकों ने शुक्रवार को ही मंत्रालय बंटवारे के बाद एक बड़ी बैठक तक कर डाली। शिंदे गुट नहीं चाहते थे कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिले, ये बात बहुत बार आ चुकी है सामने। महाराष्ट्र में आखिर लंबी रस्साकशी के बाद मंत्रालयों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इसमें एनसीपी की जीत हुई है, अजीत पवार की जीत हुई है। वित्त मंत्रालय उनको मिल गया है। अजीत पवार को मिले वित्त मंत्रालय से महाराष्ट्र की सियासत गरमाएगी और बढ़ गई है सियासी गर्माहट। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा इन्हीं कुछ मुद्दों पर फंसा हुआ था कि क्या वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास आना चाहिए या नहीं। इसके पीछे सियासी अदावत बड़ी वजह मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक और मंत्री चाहते थे कि उनके हिस्से के प्रमुख मंत्रालयों में बड़ी सेंधमारी भी ना हो और वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास बिल्कुल न जाए। काफी मशक्कत के बाद बहुत से मामलों में सुलह हुई, लेकिन अजीत पवार को वही मंत्रालय दिया गया जिसे लेकर एकनाथ शिंदे गुट नहीं देने पर अड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक तरीके से अजीत पवार को मिला हुआ वित्त मंत्रालय एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती है। जिस मंत्रालय को लेकर खुद शिंदे और उनके विधायकों ने पिछली सरकार में मोर्चा खोल दिया था, वही मंत्रालय वापस अजीत पवार को मिल गया। मंत्रालय बंटवारे के बाद शिंदे गुट ने भी बैठक की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर बाद एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए करीब 1 दर्जन विधायकों ने बैठक कर मंत्रालय बंटवारे पर नाराजगी जताई है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिले। इसके पीछे उनका तर्क था कि पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय पवार के पास था और उनके नेता फंड न देने का आरोप लगाकर विरोध कर रहे थे। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अजीत पवार को मिले वित्त मंत्रालय के साथ साथ मुख्यमंत्री के हिस्से में रहने वाला कृषि मंत्रालय भी उनके पास से लेकर अजीत पवार के साथ आए नेता को दे दिया गया है, मुंडे को दिया गया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उनके नेता इस मामले में अपनी आवाज मुखर नहीं करेंगे तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी बंद होने लगेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले बड़े नेता उनके संपर्क में है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुए मंत्रालय के बंटवारे की चिंगारी किस तरह बड़ी आग की तरह भी सामने आ सकती है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि अजीत पवार ने अपने पाले में कृषि मंत्रालय लेकर क्या और कैसे कमजोर किया शिंदे को। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में कृषि मंत्रालय प्रमुख मंत्रालयों में गिना जाता है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। सहकारिता, वित्त और कृषि, ये तीनों जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। ये मंत्रालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था, अब ये मंत्रालय बंटवारे में अजीत पवार के साथ आए धनंजय मुंडे के हिस्से में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लिया गया अहम मंत्रालय भी एक तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके साथ आए विधायक और नेताओं विरोध के बाद भी अजीत पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया, यही नहीं, मुख्यमंत्री के हिस्से में रहने वाला प्रदेश का बड़ा कृषि मंत्रालय भी अजीत पवार के साथ आए विधायक को दे दिया गया। वो बताता है कि अगले कुछ महीने में महाराष्ट्र की सियासी गणित किस दिशा में जाने वाली है। भाजपा के हिस्से के कुछ मंत्रालय भी अजीत खेमे में गए। वित्त मंत्रालय जैसे खुद देवेंद्र फडणवीस के पास था। बंटवारा जो हुआ उसमें अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय का जिम्मा मिला है। इसके अलावा हसन मुश्रीफ को स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय दिया गया। अनिल पाटिल को राहत और पुनर्वास आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। भाजपा नेताओं के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल मंत्रालय थे। धर्मराव बाबा आत्राम को खाद्य
एवं औषधि मंत्रालय और संजय बंसोड़े को खेल और युवा कल्याण दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय एनसीपी को दिए गए। आइए हम आपको बताते हैं कैसे अजीत पवार को लेकर ही शिंदे और उनके विधायकों ने सरकार गिराई थी। महाराष्ट्र में सियासी संकट पिछले साल तब आना शुरू हुआ था जब एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में वित्त मंत्री रहते हुए अजीत पवार के ऊपर शिवसेना के विधायकों को बजट न देने का आरोप लगना शुरू हुआ। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पुरानी सरकार में बगावत की शुरुआत ही अजीत पवार को लेकर हुई थी। वो कहते हैं कि कई विधायकों ने आरोप लगाने शुरू किए थे कि अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते हुए वो शिवसेना के विधायकों को विकास कार्य का बजट नहीं दे रहे हैं, जबकि एनसीपी के विधायकों को अजीत पवार न सिर्फ समय रहते बजट जारी कर रहे हैं बल्कि अतिरिक्त बजट भी देकर शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए अपने 40 से ज्यादा विधायकों को जोड़कर एमवीए की सरकार को गिरा दिया। आपको क्या लगता है, एकनाथ शिंदे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? क्या एकनाथ शिंदे सरकार में कमजोर हो रहे हैं? क्या शिंदे गुट के विधायकों की चिंता जायज है? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।